दोस्तों, सिया गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने प्रतिशत में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में पीवाईक्यू करवाए थे। कंप्लीट टॉपिक होने के बाद पीवाईक्यू करवाई। आज मैं इसी कड़ी में एक और जो है सेशन लेकर आया हूं, जिसमें पीवाईक्यू यानी पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। पेन और कॉपी लेकर बैठिए मेरे साथ और सभी क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत सहजता महसूस होगी। तो बात करते हैं आगे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो इसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला, जैसे ये है आर है दोस्तों 25% और पहले अधिक है और या कम है, उसके अनुसार फॉर्मूला तैयार होगा। तो फॉर्मूला क्या बना था? R बट्टे 100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करें अपन, तो R की जगह आप 25 लगा दीजिए। अब आप कहोगे प्लस लगाएं एक माइनस, तो प्लस लगाएंगे एक माइनस, पहले वाले अधिक। देखो बाद में कम कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। पहले अधिक है तो प्लस लगाओगे, पहले कम होता तो अपन क्या लगाते? माइनस। तो यहां पर लगाएंगे मान, तो 25 बट्टे 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 इंटू 100। यदि इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 बट्टा 125 इंटू 100, और 25 का भाग 125 में देते हैं तो 5 बार जाता है। 1/5 कह दो, या 5 का भाग 20 100 में दे दीजिए, 20%। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए राइट। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने कर लिया होगा। अब तो आप मेरे साथ साथ करेंगे सभी दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप मेरे साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। यदि x y से 10% कम है, y x से कितने परसेंट अधिक है? देखो x है, y से 10% कम है। देखो y कितना है 100, x कितना है 90, 10% कम हो गया। तो y x से कितना परसेंट अधिक है? y x से कितना है? किससे? x से 10। तो 10 बट्टे 90 इंटू 100, क्योंकि x से पूछा है। क्या पूछा है? y x से कितना अधिक है। तो यहां अधिक कितना है और अधिक किससे? x से, इंटू 100 कर देंगे तो बराबर में आप, यानी अधिक कितना है और x से अधिक, तो x का 90 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा। 1/9 क्या कहता है? या 9 का भाग 100 में दीजिए। 1/9, 1/9 मैंने आपको बताया था 11 से 9 बट्टे 11 से 1/9%। बी ऑप्शन इज राइट। कितना हो जाएगा? बी। भाई आप 11 का, जो विद्यार्थी मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। जब अपने टॉपिक की शुरुआत की तब मैंने आपको कहा था कि 1/9 के लिए भाग देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसको याद कर लीजिए, 1 से 20 तक। तो 1/9 का मतलब डायरेक्ट 11 से 1/9 लिखेंगे या 9 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? जैसे अगर आप 100 में 9 का भाग दें तो 11 बार जाएगा 99, पीछे बच गया 1। तो जो 1 बचा है वो ऊपर लिखेंगे 11 से। ये इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 11 से 1/9%। नेक्स्ट, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। पूर्णांक, और पूर्णांक ज्ञात करना है तो पहले अपन होने के लिए मार्क्स निकालते हैं। देखो ये पासिंग मार्क्स है और इधर भी पासिंग मार्क्स है, ठीक है। एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना था, ये लो 36%। लेकिन एक छात्र ने 24% अंक प्राप्त किया, 24%, और 9 अंकों से फेल हो गया। अगर 9 अंक और आते तो क्या हो जाता? पास। 9 अंक और आते तो क्या हो जाता? पास। तो ये 9 अंक, 24 को मैं इधर भेज दूं, प्रतिशत एक तरफ रखेंगे, अंक एक तरफ रखेंगे, तो 36% माइनस 24% बराबर 9 अंक। तो ये हो जाएगा आपके 12%, और 12% बराबर 9 अंक हो जाएगा। 1% बराबर हो जाएगा 9/12।
ये 12 हमेशा भाग में जाता है, 1% मान निकालते हैं। और आपको 100% करना है, हमेशा 100% मतलब कुल अंक कितने हैं, तो 9/12 इंटू 100। आप 3 से काट दो, 3 से काट दो, 4 से ये काट दीजिए, 25 इंटू 3 दोस्तों हो जाएगा 75 अंक। कितने हो जाएगा? 75 अंक। ये 75 अंक क्या हुआ? पूर्णांक नहीं आया, ये 75 अंक क्या आया? पूर्णांक। और पूर्णांक की पूछा आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सभी जने अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ साथ इसको कर रहे होंगे। बढ़े आगे, नोट कर लिया? ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक मिले और 45 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों यहां पर भी ले लीजिए, ये पास हुआ, और इधर भी ले लीजिए, ये पास हुआ। दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। पास हुआ, 30% अंक प्राप्त किया, और 45 अंकों से फेल हो गया। देखो 45 अंकों से फेल हो गया, जब फेल हो जाता है इसका मतलब कम पड़ गए, कम पड़ गए इसका मतलब इसमें जोड़िएगा, 45 अंक जोड़ दीजिए। जिसके पीछे प्रतिशत है प्रतिशत लिखो, अंक है अंक लिखो। दूसरे छात्र 42% मिला, ठीक है 42% अंक मिला, और 45 अंक अधिक, पूर्णांक से अधिक प्राप्त हुए, तो 45 कम कर लीजिए दोस्तों, 45 अंक कम। अब क्या करो, प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ करो, अर्थात 30% को मैं इधर भेज दूं और 45 को मैं इस 30 की जगह भेज दूं, तो ये हो जाएगा 45 अंक, 45 अंक प्लस 45 अंक बराबर हो जाएगा 42% माइनस 30%। दोस्तों ये हो जाएगा आपके टोटली 12%, और 12% बराबर हो जाएगा 90। अर्थात पहले लिख दो 12% बराबर हो जाएगा 90, तो 1% बराबर हो जाएगा 90/12। और 100% करना है तो 100 से गुणा करा दीजिए, 4 से काट दो, 3 से काटो देखो 4, 3 से काटो देखो 30, और 4 से काटो 25, और 25 इंटू 3 करेंगे तो 750, यानी 25 इंटू 3 करेंगे 750। ए ऑप्शन इज राइट। प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन हल करने का। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आप मेरे से पहले बनने का प्रयास करो। क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करो ये सवाल, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जल्दी से ये क्वेश्चन कीजिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया था रामबाण वाला सूत्र, 10,000 है, 10,000 में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110 लिखेंगे। और दोस्तों कितने साल है? 2 साल है, तो 110 2 बार लिख दो, बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 11 इंटू 11 हो जाएगा 121, और 2 जीरो ये लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ 12,100। ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज राइट। बहुत ही आसान, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना सकते हो। और जिसको ये विधि नहीं पता है, जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे, तो विधि से करोगे आप, एक्स मान के करते हैं लंबी चौड़ी कहानी, तो एक पेज भर जाता है दोस्तों जनसंख्या वाले क्वेश्चन में। और जबकि मैंने आपको पुराने वीडियो देखिएगा मेरे, जो पार्ट 1 जरूर देखिए, पार्ट बी 2 देखिए, पार्ट 3 भी देखिए। इन 3 पार्ट में तो मैंने बहुत ही डिटेल से आपको प्रतिशत समझाया था, और पार्ट 4 में पीवाईक्यू कराया, और पार्ट 5 ये जो चल रहा है इसमें भी ये सारे के सारे पीवाईक्यू ही है। नेक्स्ट बात करते हैं। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, अंत में 7,980 थी, तो बताओ प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो देखो प्रारंभ में जनसंख्या अपन मान लेते हैं कितनी थी, एक्स पॉपुलेशन। अब आप कहोगे सर एक्स तो आपने कहा मानेंगे नहीं, मत मानो दोस्तों, यहाँ जनसंख्या लिख दो ना, एक्स से जिसको डर लगता है पी मान लो, मान लिया पी जनसंख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
5% वृद्धि हो रही है, 105 कर दीजिए। 5% की कमी हो रही है, 95 कर दीजिए। और इस प्रकार से कुल जनसंख्या थी 7,980। कितनी थी? 7,980। तो अब आप इन 100 को ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, यहां P आ जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 7,980 इंटू 100 और इंटू 100। ये जो भाग में जो नंबर होते हैं ये हमेशा ऊपर जाते हैं बराबर के चिन्ह से, ऊपर वाले नंबर हैं वो नीचे आ जाते हैं। 95 इंटू 105। जितना हो सके काट दीजिए। 5 से काट दो, देखो 20, 21 और 5 से काट दो 20। 5 से काट दो 19 और 5 से काट दो 4। अब देखो आप या तो 21 का भाग दे दो या 19 का भाग दे दो इसमें। तो 19 का भाग दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा? 4 बार 76, पीछे बच गया 3। और शायद पूरा नहीं जा रहा है इसमें ना। 3 38, 19 2 38, हाँ 3 और 2 420। 21 का भाग इसमें जाता है दोस्तों 20। अब देखो यहां तो है 20 और यहां है 100। 20 इंटू ये 20, फिर ले लो 100 और फिर ले लीजिए 4। अब आप इसका गुणा करा लो, 4 दुए 8 और 3 जीरो लगा दो। 8000 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है वो देख लीजिए, ऑप्शन ए राइट। बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर गुणा भाग है, काटने का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। विजेता को कुल मतों का 60%। देखो मैंने आपको बताया था कि ये 100 है कुल मतदाता सूची। मतदाता सूची में 100% है, उसमें से 60% मतों का प्रयोग, जो 60% मत प्राप्त हुआ। देखो एक को 60 हुआ तो दूसरे को कितना होगा बताओ? दूसरे को 40%। भाई 100 में से घटा लो, 100 में से घटा लो भाई, 2 जने ही है, 60 हार जीत। अब देखो 4000 मतों से जीत गया, तो यहां जीता कितने मतों से? 20%। यहां देखो कितने मतों से? 20% से। देखो एक को 60 मिला, एक को 40, इसका मतलब ज्यादा मिला वो जीता, कम मिला वो हार गया। जीता और हार जीत के बीच में कितना अंतर है? 20%। और हार जीत के बीच में अंतर कितना है? 4000। अर्थात अपन कहेंगे 20% बराबर 4000 है। तो 1% निकाल लो। और मैंने आपको पहले भी बताया, जिसने 1 का मान निकालना सीख लिया मतलब आधी गणित सीख ली दोस्तों। ये हटा दीजिए, 2 का भाग इसमें दे दीजिए 200। 1 का मान 200 आया तो 100% करना आपको। तो 100% करने के लिए 200 से ये गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20,000। आपको पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? 20,000। क्लियर? हर क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको करवाया था ये अच्छे से डिटेल से मेहनत करके अपन ने ये क्वेश्चन किए थे। अब तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, नहीं PYQ पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार है 40% मत लाया, ठीक है। ये 100 था मतदाता सूची, मतदाता सूची में 100 था, तो एक 40 लाया तो दूसरा कितना? 60। भाई एक 40 लाया, दूसरा कितना? 60। अब विरोधी, वह अपने विरोधी, विरोधी मतलब जीतने वाला, विरोधी से 298 मतों से हार गया। ठीक बात है। कितना? 20%। तो 20% बराबर हारा कितना? 298। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 298 अपॉन 20। अब आपको 100% कुल मत पूछे तो इंटू 100 कर लीजिए। तो ये काट दीजिए 20 से 5 और गुणा करा लो 5 का इससे। 40, 45 और 4 49, 10 और 4 14, 1490 जिस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
आ रही है ना? ऐसा नहीं है कि अभी भी ऊपर है। यदि मेरे साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस की है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। यदि प्रैक्टिस नहीं की, आपने पेन नहीं चलाया, अभी तक कॉपी नहीं डाली, मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथ साथ एक नई कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, हर वीडियो देखिएगा अच्छे से। थोड़े दिनों में अपन लाइव सेशन शुरू कर देंगे, तो आपका और मेरा इंटरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करेंगे, गुरुजी ये समस्या है और इसका आंसर ये है, तो मैं भी देख पाऊंगा आपके कौन से सही बैठ रहे हैं, कौन से नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना? अभी जो है रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, इसीलिए अपन सीधा जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति भोजन पर 20%, शिक्षा पर 30%, ठीक बात है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था। भोजन पर 20% और शिक्षा पर कितना किया दोस्तों? शिक्षा पर आपने कर लिया 30%। इसका मतलब कितना कर लिया? 50%। देश का 50% मदों पर खर्च करता है। अब उसकी बचत 3500 रुपए है। तो जो आय थी, आय का 50% तो भोजन और शिक्षा पे खर्च किया और 50% ही अन्य मदों पर खर्च किया। ठीक है, बट्टे 100 बराबर बचत कितनी हो गई दोस्तों? 3500। अब क्या करें आप? ये काट दो, दो, ये काट दो, दो, 2 × 2 कितने होते हैं? 4 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? गुणा। तो हमारी आय आ जाएगी। आय कितनी है? 3500 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 140 और 0 14,000। ये कहां पर है? ए ऑप्शन इज राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसने अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च किया और 3% ट्रस्ट में दान किया? देखो, ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है या अलग अलग है? थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। मुझे जहां तक लग रहा है थोड़ा सा अलग है। किसी ने अपने वेतन पर 30, वेतन का 30% भोजन पर लगाया 30% और 3% दान कर दिया। दान कितना कर दिया भाई? 3%। टोटल उसने खर्चा कितना किया? 33%। और वह इन पर इतने रुपए खर्च किए, और ये जो है टोटल खर्च किए, इसका मतलब हुआ 33% बराबर कितना है? 2310 है। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि 33% बराबर 2310 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2310 बट्टे 33, और 100% करना है तो 100 से गुणा करा लीजिए। 33 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाता है? 33 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाता है? अच्छे से दीजिए भाग, गुणा भाग करो, फटाफट दो। 33 का भाग दीजिए इसमें। 7 बार जाएगा। 70 कितना हो जाएगा? 7000। बी ऑप्शन राइट। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि करने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं? जब दोस्तों कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन आया था कि आर बट्टे वृद्धि कर रहा है तो 120 × 100। अभी शुरुआत में पहला क्वेश्चन किया था। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। 1/6, 1/6 क्या कहता है? 1/6 कहता है 16 से 2/3%। ये कौन से ऑप्शन में है? अच्छे से देखिएगा। ये इतना शॉर्ट कैसे चल रहे हैं कि पहले वाले वीडियो बहुत अच्छे से देखने पर आप भी मेरी ये अच्छे से, जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, पहले जो है सभी जो पहले वाली क्लास है अवश्य देखें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 से 2/3। उसमें मैंने सभी टाइप की ट्रिक बताई है। तो ये फटाफट 1/6 का मतलब भी क्या होता है? 16 से 2/3। नेक्स्ट, दो संख्याएं, एक संख्या तीसरी, दो संख्याएं एक संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से, तीसरी क्या मान लो?
तो 20% अधिक है, दो संख्या, ये 20 अधिक है और ये 50 अधिक है। कह रहा है क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, पहली तो 20%, दूसरी, देखो क्रमशः शब्द दिया हुआ, इसका मतलब पहली 20, दूसरी 50% अधिक है। तो देखो पहली तो 20% अधिक और दूसरी 50% अधिक। पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, निकाल लो। तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 150, इंटू क्या कर लो, तो 50 से कट जाएगा 3, 50 से कट जाएगा 2, 3 का भाग देंगे 40, 40 का दुगुना कितना, 80%। हमारा आंसर ए राइट। कोई डाउट? मुझे आशा है कि आप मेरे साथ साथ मेरे से भी पहले ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद पिछली स्लाइड में भी अपने किया था। यदि किसी संख्या का 70% में 70 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों देखो 70% है, उसमें 70 जोड़ने पर 75, 75% में 75 जोड़ने पर क्या आ जाए, 100% आ जाए। इसका मतलब परिणाम में वही संख्या आ जाए 100%। 75 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 75 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 75%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25%, और 25% बराबर है 75। इसका मतलब अपन वापस लिख देते हैं, 25% बराबर है 75%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 75/25। और आपको क्या करना है, 100%। तो ये कट जाएगा 300। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, यदि चीनी का मूल्य 30% घट जाता है और अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए? क्या कहता है, चीनी का मूल्य, ये चीनी का मूल्य कितना है भाई, 100, 30% घटा दे, कितना, 70। फिर क्या कहता है, खर्च में 10%, खर्च में 10% की कमी कर दें, तो ये 100% खर्च जो भी था उसमें 10% कमी कर दें तो 90। तो देखो अब चीनी तो क्या कहता है कि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो देखो कितने परसेंट, यहाँ 20, ये 20% बढ़ गया, किस पे, 30% घटा जाता, अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि कुल खर्च में केवल 10% की कमी हो। तो 70 इंटू 100, 2 जीरो, दो भाग, 200 में दीजिए 7 का भाग, 7 दुए 14, पीछे बच गए 60, 8 58, पीछे बच गए 4/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 सही 4/7%। क्लियर? नेक्स्ट, एक परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में और 40% दोनों में पास हुए। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है, उसमें जो है 65% पास हुए, और इतिहास है, इतिहास में 40% पास हुए और 90 छात्र दोनों में फेल हो गए। अच्छा 40%, सॉरी, एक मिनट 60 बात करते हैं, 60%, 60% पास हुए, और दोनों में, जो दोनों सब्जेक्ट है ये ऊपर वाले, इन दोनों सब्जेक्ट में 40% क्या हो गए, पास। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ए प्लस बी माइनस सी। ए और बी पहले वाले को कहेंगे, सी हमेशा दोनों वालों को कहेंगे। तो ये हो जाएगा 65 प्लस 60 माइनस 40। तो ये जोड़ोगे और 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 85। कितना हो जाएगा भाई, 85%। ये 85 पर क्या है, पास। कैसे पता चला,
कि जो भाई इकाई जो यूनिट दे रखी है पास है तो आंसर पास में आएगा। 85 पास है तो फैल कितने बोलो, फैल कितने 100 में से घटा लो। तो अपन कहेंगे 15% जो है फेल हुए और 15% बराबर 90 छात्र दे रखे हैं, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 90/15। 100% करना है तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा भाई, तो उसमें छात्रों की संख्या 600। क्लियर हुई जीतू? सेम सवाल करवा रखा है, कोई डाउट? मनीष क्लियर? एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि उसमें 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 2 साल पहले पूछी है, 2 साल पहले क्या थी? एक शहर की जनसंख्या इतनी है, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 साल पहले की, इसका मतलब यह है 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, इंटू 5% बढ़ती है तो 105/100 इंटू 105/100 बराबर हो जाएगा 1,76,400। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो पॉपुलेशन आ जाएगी हमारी कितनी 1,76,400 इंटू 100 इंटू 100 बट्टे 105 इंटू 105। क्लियर? तो अगर इस 5 से काटो तो 20, 5 से काटो 21, 5 से काटो 21, 5 से काट दो 20। ठीक है, 21 का भाग इसमें दीजिए, 21 इंटू 21 कितना होता है 200, 441, और 441 का भाग सीधा ही दो इसमें, कितना जाएगा 400। और देखो 400 ये और ये भी 400, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000 ऑप्शन ए राइट है। क्लियर? नेक्स्ट, एक जनसंख्या को पहले 20% घटाया बढ़ाया, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया, संख्या में कुल कितने प्रतिशत? तो ये रामबाण वाला सूत्र लगेगा। पहले 20% बढ़ाया 120 और फिर 20% घटाया कितना, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 12 इंटू 8 96। 100 से तुलना कर लो तो 100 से कितना कम है, तो अपन कहेंगे 4% की कमी। कौन सा ऑप्शन? ए। क्लियर? नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो राजस्व समान रखने हेतु, देखो यानी कोई राजस्व चेंज नहीं करना, आपके पास जितनी इनकम आ रही है उतनी की उतनी रहनी चाहिए। आप कमी कर रहे हैं तो दूसरी चीजों में बिक्री मात्रा में कितने % वृद्धि कर दो, तो वो इस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, तो 10 कमी हो रही है घटा दो, 100 माइनस 10 इंटू 100, 0 से 0 1/9 क्या कहा मैंने, 11 से 1/9। और मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ साथ ये भी चीज याद कर चुके होंगे। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या। देखो भाई, परीक्षा में कह रहा है कि 5 छात्र कितना है, तो अपन कहेंगे 35%। तो दोस्तों बताओ फेल कितने हैं, जल्दी से बोलो। तो आप क्या करोगे, 100 में से 35 घटा लो, तो फेल कितने हुए 65% फेल हो गए। और फेल छात्रों की संख्या कितनी है 455 है। ठीक, तो 1% बराबर निकाल लो 455/65 और 100% कर लीजिए इंटू 100। 13 से काटो 5, 13 से काट दो 3 और 5, 5 से 7 कितना आ जाएगा भाई 700 छात्र आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है तो ए और बी का अनुपात बताना। बहुत ही सिंपल है, क्या कहता है, ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो ए अनुपात बी बताना है। तो देख यहां पर देखो, ए का की जगह क्या लगाते हैं गुणा 60%,
100 लगा देते हैं प्रतिशत के बदले में, b का 3/4। बढ़ते हैं आगे, तो 0 से 0 काट दो, आप और काट सकते हैं, 2 से काटो 3, 2 से काट दो 5, तो a का 3/5 बराबर b का 3/4। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a का 1/5 बराबर b का 1/4। तो a कितना, 1/4, b कितना, ठीक, a तो है 1/4 और b है 1/5। b क्या है भाई, अब ये अनुपात मान्य नहीं है, भिन्न में अनुपात कभी मान्य नहीं होगा। अनुपात समानुपात को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें आप छुपाने वाली विधि काम में लीजिए। अगर निकालना है तो इसको छुपाइएगा, यहाँ हो जाएगा 5, इसको छुपाइएगा तो यहाँ क्या दिख रहा है 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन में 4:5 भी मिलेगा, गलत है। आंसर क्या होगा, नेक्स्ट, 15 लीटर घोल के में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी। दोस्तों ये सवाल कराया था, आप पहले वाले वीडियो अच्छे से देखो। 15 लीटर घोल, तो दी गई मात्रा है 15 पर लीटर इंटू 40%। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बटे दी गई मात्रा कितनी 15 लीटर। अब देखो 3 लीटर मिला दिया तो प्लस लगाएंगे, +3 कर देंगे, और अगर 3 लीटर और निकाल देते तो माइनस कर देते यहाँ, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 40 बट्टे कितना हो जाएगा 18। 3 से 5, 3 से 6, 2 से 20, 2 से 3। इसका मतलब हुआ ऊपर तो बच जाएगा अपन का 100 और नीचे 3, 100/3 यानी 33 सही, 1/3%। ऑप्शन ए राइट। क्लियर हो रहा है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। थैंक यू, आज इतना ही। अगली कड़ी में अपन इसी प्रकार से वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी आपके लिए, और तब तक जितने भी क्वेश्चन कराए उन सभी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। दोस्तों देखिएगा, जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या है आसान क्या है, जब हौसला ही ठान लिया है। दोस्तों इस लाइन को ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए आप मेहनत करना। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत शायद ही कभी पहुंच पाए। ये ध्यान रखना, कोई कहता ना कि मेरे तो किस्मत नहीं है, नहीं, आप मेहनत कीजिए। जो विद्यार्थी कमजोर है 4 घंटे पढ़ करके नहीं 15 घंटे पढ़िएगा, आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कड़ी मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एकमात्र चीज होनी चाहिए, पेन और पुस्तक, नोटबुक, ठीक है ना। 3 चीज होगी आपके सामने, किताब होगी प्रैक्टिस के लिए, नोटबुक होगी और पेन होगी। अगर ये चीज लेकर के डेली प्रैक्टिस करें नियमित रूप से तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे, ठीक है ना। दोस्तों जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि गुरुजी जितना आपने पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।